रीड करता हूँ सी कैशे से और इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ रैम से, तो विच विल बी फास्टर, कैशे वाली या रैम वाली? यस, कौन सी फास्टर होगी, कौन सी फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी? हाँ, कौन सी फास्ट एग्जीक्यूट होगी? ठीक है, तो ये जो समटाइम्स जो आपकी रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न जो मैंने आपको, यस कैशे राहुल, बिल्कुल। रीज़न क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कैशे के अंदर रहती है वो पहले तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कैशे के अंदर मिलेगी, फ्रीक्वेंटली यूज वाली। और साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि जो भी आप रीड राइट ऑपरेशन करते हो या जो भी आप आईओ ऑपरेशंस करते हो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, वो आईओ ऑपरेशंस क्या हैं उनको आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेनिफिट होता है। ठीक है, आईओ क्या, आपकी मेमोरी को रीड राइट करने वाले ऑपरेशंस जो होते हैं, एक्सेस करने वाले, बिकॉज जो आपकी सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो मच फास्टर होती है दैन ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी के एक्सेस से। ठीक है, मतलब एक्सेस से, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी को या रैम को एक्सेस करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम इज़ सम हाउ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जबकि कैशे के अंदर क्या है, कैशे बिल्कुल जो है आपकी नियरेस्ट मेमोरी होती है। आजकल जो आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं उसके अंदर आप कैशे आपकी प्रोसेसर के साथ ही दे रखी है, तो विच इज़ वेरी फास्ट टू एक्सेस। ठीक है, आजकल जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसके अंदर कैशे आपके प्रोसेसर के अंदर ही आ रही है। ठीक है, और रजिस्टर तो अंदर होते ही होते हैं। ठीक है, स्टिल आपके जो रजिस्टर्स हैं वो फास्टेस्ट मेमोरी हैं कैशे से भी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है, जिस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये आपका एक सिंपल सा मेमोरी हायरार्की का अरेंजमेंट है। यार इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सिंपल एक मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आप देखो, ये जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी हैं, ये आपकी आईओ प्रोसेसर है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये कैशे और सीपीयू है। जो मेरा सीपीयू है उसके डायरेक्टली कनेक्शन में मेरी कैशे है और सीपीयू के साथ मेरी मेन मेमोरी जुड़ी हुई है, और सीपीयू मेरा कैशे जो है वो मेरा मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ है। जो भी मेन मेमोरी के अंदर डेटा आता है वो कहाँ जाएगा, वो कैशे के अंदर जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, जब भी कोई डेटा ट्रांसफ़र, जो सपोज़ कर लो मैंने सीपीयू ने कोई पेज इस कैशे से लिया और वो कैशे के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसको, तो वो क्या है, वो कैशे मिस है। उस केस में क्या करेगा, उस केस में सीपीयू जाएगा मेन मेमोरी के पास और वहाँ से वो पेज उठा के लाएगा, साथ के साथ जब वो एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएगा वो साथ के साथ कैशे के अंदर भी अपडेट हो जाएगा, इन ऑर्डर कि वो कभी बाद में उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो वो उसे कैशे से अवेलेबल हो जाए, टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपका इसका कैशे का आर्किटेक्चर है थोड़ा सा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पैरेलल प्रोसेसिंग में देखा था। अब मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी जैसे कि आपको पता है सेंट्रल स्टोरेज होती है। ठीक है ना, इट इज़ रिलेटिवली लार्ज एंड फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। एक चीज़ ध्यान रखना, परमानेंट आपका डेटा या जो भी कोई प्रोग्राम है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं रहता है। इट इज़ ओनली स्टोरिंग द डेटा और प्रोग्राम टिल द टाइम इट गेट एग्जीक्यूट।
ठीक है। जब तक एग्जीक्यूट होता है उस टाइम तक आपका डेटा आपकी मेन मेमोरी के अंदर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। इसमें साफ साफ लिखा है स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है। अब जो आपकी इसकी प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी है मेन मेमोरी को बनाने के लिए, वो कौन सी हैं? सेमी कंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपकी आईसीज़ हैं वो सेमी कंडक्टर आईसीज़ हैं। ठीक है। जो रैम के अंदर यूज़ हो रही हैं, उसके दो पॉसिबल ऑपरेटिंग मोड्स हैं, या तो वो स्टैटिक मोड में ऑपरेट होंगी या डायनामिक मोड में ऑपरेटिंग होंगी। अगर स्टैटिक मोड की बात करूं तो स्टैटिक मोड के अंदर जो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो बाइनरी फॉर्म में रहती है इन फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? आपके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो आपके बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जो आपका डायनामिक रैम है वो क्या है? डायनामिक रैम के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है बाइनरी फॉर्म में ही रहती है, बट वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में रहती है। ठीक है ना। और जो ये कैपेसिटर्स हैं वो आपके मॉस ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बने होते हैं। ठीक है। बस इसका ये फ़ायदा है कि आपकी कुछ टाइम तक, अगर आपकी सपोज कर लो पावर सप्लाई जाती है, तो कुछ टाइम तक आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डायनेमिक रैम में परसिस्ट रहती है। जबकि स्टैटिक रैम में जैसे ही आपका पावर कट हुआ वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इरेज हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपकी स्टैटिक रैम्स होती हैं वो ईज़ी टू यूज़ होती हैं, और क्या है, उनके अंदर जो रीड राइट ऑपरेशन साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, जिससे कि क्या है, वो फास्टली एक्सेस हो जाती है। ठीक है। रोम रोम आपको पता ही है रोम का क्या कॉन्सेप्ट है। रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है, जिसके अंदर की आपकी यू कैन ओनली रीड द कंटेंट ऑफ द रोम। ठीक है। आप अपने रोम के कंटेंट को रीड, जैसे यहाँ लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, बट अ पोर्शन ऑफ द मेमोरी मे बी कंस्ट्रक्टेड विद रोम चिप्स। Originally, RAM was used to refer to the random access, but now it is used to designate a read-write memory to distinguish it from read-only memory. ROM जो है हमारी रीड ओनली मेमोरी है। ROM is also random access. RAM is used for storing the bulk of the programs and data that are subject to change. ROM is used for storing programs that are permanently resident, जो कि उसके अंदर हमेशा रहते हैं और वो कभी भी वो राइट नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है? वो आपकी रोम के अंदर रहती है। अब रोम के अंदर बूट स्ट्रैप लोडर रहता है। अब बूट स्ट्रैप लोडर का काम क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर का काम है, जब आपका सिस्टम ऑन होता है उस टाइम पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस है वो बूट स्ट्रैप लोडर से ही उठता है। अमंग अदर थिंग्स, ये देख लो, द रोम पोर्शन ऑफ मेमोरी इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड अ बूट स्ट्रैप लोडर। द बूट स्ट्रैप लोडर इज़ अ प्रोग्राम हुज फंक्शन इज़ टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। वैन पावर इज़ टर्न, जब पावर आप टर्न ऑन करते हो उस टाइम पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस देता है वो आपका कौन देता है? बूट स्ट्रैप लोडर। सिंस रैम इज़ वोलेटाइल इट कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। द कंटेंट ऑफ रॉम रिमेन्स अनचेंज, ये हम सबको पता है। दस व्हेन पावर इज टर्न ऑन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सेट्स द प्रोग्राम काउंटर टू द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द बूट स्ट्रैप लोडर। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन करा, सबसे पहले बूट स्ट्रैप लोडर को वो प्रोग्राम काउंटर लोड करेगा। उसके बाद क्या होगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, कहाँ पर? मेन मेमोरी के अंदर। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हुआ, आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा? वो काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? जो आपकी रैम रोम है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आपका जो यू कैन से जो आपकी रैम है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होता है। तो अब जो सीपीयू को आपके इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेगा? वो रैम से लेगा। ठीक है। या सीपीयू को कोई रिज़ल्ट उसने बनाया, उस रिज़ल्ट को राइट करना है तो वो कहाँ राइट करेगा? वो रैम के अंदर राइट करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे। तो क्या है बेसिकली? वो क्या है? वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पर मेरा एक रैम चिप का डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंदर आपके कुछ पिन्स हैं। चिप सिलेक्ट 1, चिप सिलेक्ट 2, रीड राइट एड्रेस 7। चिप सिलेक्ट 1 का क्या काम है? चिप सिलेक्ट 1 सिंपल आपके रैम को सिलेक्ट करती है कि कौन सा पार्ट या कौन सी किस रैम को उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। रीड और राइट ये आपके मोड ही हैं। कोई भी आपकी रैम हो तो या तो रीड मोड में हो एक्सेस होगी या राइट मोड में एक्सेस होगी। ये क्या है? ये आपकी एड्रेस लाइंस हैं। एड्रेस लाइन के ऊपर क्या होता है? आपके जो भी आपका यू कैन से सीपीयू का एड्रेस है या जो भी एड्रेस लोकेशन को एक्सेस करना है सीपीयू को, वो एड्रेस लाइन के ऊपर वो आपको रैम के ऊपर लेके आता है।
ये जो मेरा डायग्राम है, ये सिंपल डायग्राम मेरा आपको दिखा रहा है जो डायग्राम, इसके अंदर फंक्शनल टेबल है। फंक्शनल टेबल क्या है, ये मेरे चिप सिलेक्ट पिन्स हैं, रीड राइट पिन्स हैं, मेमोरी फंक्शंस हैं, किस सिलेक्शन पे कौन सा काम करेगा, और स्टेट बस है। जब मेरी चिप सिलेक्ट 0 0 दोनों सिलेक्ट नहीं होती हैं और मेरी रीड राइट ऑपरेशन भी नहीं होता, तो मेरा स्टेटस बस का हाई इम्पीडेंस मोड होता है और इनहिबिट में होता है। जिस टाइम मेरी चिप सिलेक्ट 1 सिलेक्ट होगी, उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे मेरा और मेरा राइट मोड अगर सिलेक्ट है, तो मेरा क्या है, मेरा जो मेमोरी फंक्शन है वो राइट मोड में है, और मैं क्या करूँगा, अपने रैम के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा को राइट करूँगा। सेम कॉन्सेप्ट रीड का है। जब रीड वाला इनेबल होगा, उस टाइम पे मैं अपने मेमोरी से, अपनी रैम से कुछ ना कुछ डेटा को रीड करूँगा। थ्योरी वही है, वो आपकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी थ्योरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट आता है आपका